या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। चौथे इमाम की मशहूर और मारूफ दुआ सहीफ़े सज्जादिया में 7 नंबर की दुआ कि जो इमाम ने तालीम दी है हम लोगों को कि मुश्किलात के वक्त कैसे खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, कैसे खुदा को पुकारना है और किस तरीक़े से अपनी मुश्किलात को खुदा की बारगाह में पेश करना है। दुआ का सिलसिला जो शुरू होता है खुदावंद आलम की ज़ात को इमाम इस तरीक़े से पेश करते हैं और फरमाते हैं कि या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारे, ऐ वो ज़ात कि जिसकी बारगाह में मुश्किलात के हल के लिए इंसान पेश होता है और उसके सामने आता है और उसी की बारगाह में सारी मुश्किलात हल होती हैं। ये तज़किरा करने के बाद इमाम अभी तक खुदा को गायबाना तरीक़े से ख़िताब कर रहे थे, ऐ वो ज़ात, ऐ वो ज़ात, लेकिन अब इमाम आकर फरमाते हैं अंतल मदऊ फ़िल मुहिम्मात, खुदाया तू ही वो ज़ात है। अभी तक इमाम फरमा रहे थे ऐ वो खुदा, वही है वही है, लेकिन इमाम आकर खुदा से ख़िताब करते हैं और फरमाते हैं अंतल मदऊ फ़िल मुहिम्मात, तू ही वो ज़ात है कि जिसे मुश्किलात में पुकारा जाता है, जिसे मुश्किलात में ढूंढा जाता है। वह अंतल मफ़ज़अ फ़िल मुलिम्मात, जब इंसान हैरान और सरगर्दान हो जाता है तो जाए पनाह आसरा तेरी ही ज़ात है। अंतल मफ़ज़अ फ़िल मुलिम्मात। अब इमाम खुदा से ख़िताब होकर फरमा रहे हैं ला यंदफ़िउ मिन्हा इल्ला मा दफ़अता वला यनकशिफ़ु मिन्हा इल्ला मा कशफ़ता। ऐ खुदा, जब तक तू ना चाहे कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती, जब तक तू ना चाहे कोई परेशानी हमारे से दूर नहीं हो सकती। तेरा चाहना ही गोया इस बात की दलील है कि अगर तू चाहता है तभी हमारी मुश्किलात हमसे दूर होंगी। ये असल अक़ीदा जिसको कहा जाए कि इमाम दुआ के अंदाज़ में इमाम हमें तौहीद भी समझा रहे हैं। दुआ इमाम तो ये समझा रहे हैं कि कैसे खुदा की बारगाह में दुआ मांगना है, लेकिन इसी के साथ साथ इमाम तौहीद भी समझा रहे हैं और इमाम लोगों को शिर्क से दूर भी कर रहे हैं दुआ के ही लहजे में। अंतल मदऊ फ़िल मुलिम्मात, तेरी ही वो ज़ात है कि जिसे परेशानियों में पुकारा जाता है, अगर तू ना हो तो हमारी मुश्किलात हल ना हो। ये तौहीद का सबसे बड़ा दर्स है कि जहाँ इंसानों के ज़हन में ये बात डाली जाए और ये समझाया जाए कि अगर तुम मुश्किलात में हो तो तुम सिर्फ़ खुदा को ही परेशानियों का रास्ता और परेशानियों का हल करने का रास्ता सिर्फ खुदा ही की ज़ात है। वरना इंसान क्या होता है, आमतौर से मैंने इसको कई मरतबा अर्ज़ किया है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किलात आती है तो फ़ौरन हम क्या करते हैं, अल्लाह ने इंसानों की तरह कि अरे ये मेरी मुश्किल कौन हल कर सकता है, मैं फ़लाँ इंसान को ज़हन में लाऊंगा। पैसों की कोई मुश्किल आएगी, चलो मैं फ़लाँ से ले लूँगा, कोई दूसरी परेशानी आएगी, चलो मैं इनसे ले लूँगा। यानी खुदा जहन में इंसान के नहीं आता है, खुदा की बनाई हुई मखलूक़ात उसके जहन में आती हैं। जबकि इमाम क्या फरमा रहे हैं अंतल मदऊ फ़िल मुलिम्मात, सिर्फ तेरी ही ज़ात है जिसे मुश्किलात में सोचा जाए, जिसे पुकारा जाए। ये अलग बात है कि अगर खुदावंद आलम की जब हम बारगाह में कहते हैं तो फिर खुदावंद आलम ज़रिए बनाता है इंसानों को, खुदावंद आलम असबाब बनाता है इंसानों को कि देखो मैंने तुम्हारी इस मुश्किल का हल करने के लिए फ़लाँ इंसान को ज़रिया बनाया है, उससे जाकर अपनी परेशानी हल करो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि फ़लाँ इंसान मेरी मुश्किल हल कर रहा है तो ये समझ लूँ कि अगर आप ना होते, मैं शायद कई मरतबा इस मिसाल को अर्ज़ कर चुका हूँ, आपकी वजह से ये मेरी मुश्किल हल हो गई, अगर आप ना होते तो मेरा ये काम ना होता। ये आप यानी हमने उसे क्या बना दिया, खुदा बना दिया, शिर्क कर लिया हमने। ये कहें कि खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया मेरी मुश्किल का हल करने के लिए। लिहाजा इमाम इस दुआ में तौहीद का दर्स दे रहे हैं कि अंतल मदऊ फ़िल मुलिम्मात,
तेरी ही वो ज़ात है जिसे मुश्किलात में पुकारा जाता है। व अंतल मफ़ज़अ फ़िल मुहिम्मात, तेरी ही वो ज़ात है जो जाए पनाह है, जो आसरा है। अज़ीज़ो, मुश्किलात इंसान की दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान आप निकाल कर लाइए, ढूंढ कर दीजिए कि जो मुश्किलात में गिरफ़्तार ना हो। हर इंसान मुश्किलात में गिरफ़्तार है, हर इंसान परेशानी में मुब्तला है। तो ये कहना और ये सोचना कि हमारा कि उसकी देखो ज़िंदगी कितनी अच्छी गुज़र रही है, हम नहीं, उसके पास वो मुश्किलात है जो मेरे पास नहीं है। यकीनन उसकी परेशानियाँ अलग तरीक़े की हैं, हमारी परेशानियाँ अलग तरीक़े की हैं। इमाम का ये जो फरमान है कि दुनिया है ही जाए मुश्किलात, दुनिया है ही परेशानियों की आमाजगाह, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ पर इम्तिहान देना है, हमें इम्तिहान देकर आगे बढ़ना है। और जिस मकसद के लिए हम जी रहे हैं वो है आखिरत, जिसे इमाम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। आप जो यहाँ पर बोएंगे आपको आखिरत में वैसे ही फसल मिलेगी। अब ये देखना है कि मैं यहाँ पर क्या बो रहा हूँ। जब ये मान चुका हूँ कि ये दुनिया, इमाम फरमा रहे हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, तो जाहिर सी बात है ये खेती और इसका मसला किसान अफराद या वो जो खेत से जुड़े हैं वो लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एक फसल के लिए कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं, किन किन चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है। और वो जो इस फील्ड में वही उस चीज़ को बेहतर समझ सकता है। लिहाजा इमाम ने बेहतर अंदाज से इरशाद फरमा दिया, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। ये मत समझो कि खेती कि दुनिया ही तुम्हारा सब कुछ है, नहीं, असल तो तुम्हारे आखिरत है। दुनिया तुम्हारे लिए अल्लाह ने खेती की ज़मीन करार दिया है, यहाँ पर बीज बोना है, नतीजा तुम्हें आखिरत में मिलेगा, नतीजा हमें आखिरत में देना है। लिहाजा इमाम चौथे इमाम जो है इस दुआ में इरशाद फरमा रहे हैं कि अंतल मदऊव फिल मुहिम्मात, क्या खुदा तू ही परेशानियों में पुकारे जाने वाली ज़ात है, या तू ही वो ज़ात है जिसे मुश्किलात आकर उसकी बारगाह में हल होते हैं। लिहाजा इस बात को इंसान जब तक अपने जहन नशीन नहीं कर लेगा तब तक वो दुनिया की फ़लसफ़े को नहीं समझ सकता, मुश्किलात के फ़लसफ़े को नहीं समझ सकता। अजीज़ों, बहुत अहम बात है अजीज़ों। एक मरतबा सल्लल्लाहु पढ़ते जाओ मोहम्मद जब तक हम इस बात को अपने जहन नशीन नहीं कर लेंगे या दूसरों के सामने इस बात को पूरी तरीक़े से वाज़ेह नहीं करेंगे कि भाई दुनिया सब कुछ, कि दुनिया सब कुछ है, तो ये हमारी ज़बान पर है कि दुनिया सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारे अक़ीदे में, हमारे अमल में कितना हमारी ज़िंदगी में इसको देखते हैं और ये समझते हैं कि नहीं, दुनिया सब कुछ नहीं है। जिस दिन भी, जिस वक्त भी अगर हमने इसे दिल से मान लिया कि दुनिया सब कुछ नहीं है, तो ये जो दुनिया के खेल तमाशे हो रहे हैं, ये थोड़ी सी परेशानियाँ आने पर हम जिसको कहा जाए कि तलमला उठते हैं या खुदा की ज़ात पर एतराज़ करते हैं कि खुदा ने उसको बहुत कुछ नवाजा है, मुझे नहीं नवाजा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत नहीं कर रहा है, उसे मिल रहा है। ये जो एतराज़ात होते हैं मुश्किलात पर और परेशानियों पर, क्यों? क्योंकि हमने अभी आखिरत को नहीं समझा है, आखिरत को नहीं समझा है। अगर मैं थोड़ा सा नाराज़ हो जाऊं कि फ़लाँ शख्स ने मेरे बारे में ये बात कह दी और मैं सारा पूरा महीना इसी टेंशन में गुजार दूं, इसी टेंशन में गुजार दूं कि फ़लाँ शख्स ने मेरे बारे में ये बात कह दी, ये क्यों मैं परेशान हो रहा हूं, क्यों मैं टेंशन में आ गया हूं, क्यों मैं अफसरदा हो रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं ये समझ लिया हूं कि दुनिया ही सब कुछ है। और वो शख्स जो बोल रहा है किसी के बारे में,
वो भी ये समझ रहा है कि दुनिया ही सब कुछ है। अगर उसे यकीन होता है कि नहीं मरने के बाद एक आखिरत नाम की भी एक दुनिया है, एक आखिरत नाम की भी चीज़ है, तो वह ना वो कोई ऐसी बात बोलता। और मैं जो परेशानियों टेंशन में आ गया हूँ, और अगर मुझे यकीन होता कि नहीं आखिरत के बाद भी कोई चीज़ है, तो मैं इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे यकीन है कि आखिरत नाम की कोई चीज़ है जहाँ पर हर चीज़ क्लियर होगा। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के पास एक शख्स आया और आकर कहता है कि मौला मैं बहुत परेशान हूँ, और अपनी परेशानियाँ बताता है, बहुत फ़कीर व तंगदस्ती में हूँ। मौला ने तो पहले उसे नसीहत की, उसे इरशाद फरमाया कि देखो अल्लाह को तुम्हें फ़कीर और तंगदस्त रख के अल्लाह को खुशी नहीं मिल रही है। तुम ये समझो कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है। जब खुदा तुम्हें आखिरत में जब इनायत करेगा, तो आज दुनिया में जिनके पास सब कुछ है वो तुम्हारी सिचुएशन पर, तुम्हारी हालत पर रश्क करेंगे, ऐ काश हम भी इसकी तरह परेशान रहते दुनिया में। पहले तो इमाम ने उसे समझाया, उसे फ़लसफ़ा सिखाया दुनिया का। उसके बाद कहा कि जाओ जाकर बाज़ार में फ़लाँ इन कामों को अंजाम दो और तुम्हारी फ़कीर तंगदस्ती दूर हो जाएगी। इमाम ने पहले उसे नसीहत की। अज़ीज़ों, अभी जो सफ़र पेश आया था अचलपुर, इस सफ़र में नाम नहीं लूँगा मैं इलाके का, ये पता नहीं उन तक ये वीडियो जाए और वो देखें, मुनासिब नहीं है। इस कदर परेशान मुनासिब नहीं है बोलना। बंदा सामने बैठकर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि आप कुछ ऐसी तावीज़ दे दें, आप कुछ ऐसा वजीफ़ा दे दें, आप कुछ ऐसा कर दें कि हमारा कारोबार ठीक हो जाए और ये हो जाए। अपनी परेशानियाँ, बड़े बिजनेसमैन थे, ऐसे नहीं कि कोई छोटे और मामूली बंदे थे, नहीं, बड़े बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टेशन का उनका कारोबार। कहा आजकल बाज़ार में तो कंपटीशन आ गया, और जब से एक ख़ास फ़िक्र के लोग आम तौर पे चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि इनसे नहीं लेना, उनसे नहीं लेना, इनका बायकाट करो कारोबार में, बिज़नेस में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जा रही है। तो बंदा आँखों में आंसू आ गए। मैं दिल में बोल रहा हूँ कि अरे काश ये आंसू जो एक नाचीज़ मखलूक के सामने ये आंसू निकाल रहा है, अगर यही आंसू उस खालिक़े यकता के मुकाबले में अगर वो निकालता, उस क़ादिर मुतलक़ के सामने अगर वो निकालता, तो शायद उसकी ये परेशानी किसी बंदे के सामने बोलने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने सीधा उसे समझाया कि देखिए तावीज़, इमामों ने हमें कहीं भी किसी भी मसले में इमाम ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। इमाम ने दुआएं दी हैं, तावीज़ दी हैं, यकीनन वो सारी चीज़ें अपनाई हैं, इमामों ने दी हैं। मैंने जो आयात थी, जो दुआ थी, वो लिख कर तो दे दिया, इंशाअल्लाह कि उसका असर हुआ हो। लेकिन एक चीज़ मैंने उनके जहन में डाला कि आज ये एक दूसरा, कल के दिन आए कोई दूसरा शख्स आएगा, उसके सामने भी है, ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने उनको कहा है कि पहले मैं बुनियादी बात उनको समझाऊँ, मैं उनकी जड़ पर मैंने बात की। मैंने कहा ये जहन से मैंने कहा कि आप अपने आप को मोमिन मानते हैं कि नहीं मानते? कहा कैसी बात कर रहे हैं मौलाना, मैं तो मोमिन हूँ, मौला का कलमा पढ़ता हूँ और ये और वो हूँ। कहा इमाम की बातों पर यकीन रखते हैं? कहा बिल्कुल यकीन रखते हैं। कहा वही इमाम आप जिस पर यकीन रखते हैं वो इमाम फरमा रहे हैं अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है। कोई कैदी कैद खाने में आसान और सहूलत को क्या तलाश कर सकता है? सहूलतों को कैद खाने में, हाँ, मगर ये कि उसका गवर्नमेंट से सीधा कांटेक्ट हो और उसको 5 स्टार की सहूलतें आजकल के एतबार से फराहम की जाएँ, वो अलग बात है। लेकिन क्या कोई कैदी कैद खाने में सहूलतों का तसव्वुर कर सकता है? कहा नहीं। तो जब आप मोमिन हैं तो अपने आप को ये तसव्वुर करिए कि मैं कैद खाने में हूँ, जो भी मुश्किलात आ रही हैं ये मेरे ईमान की वजह से हैं, खुदा मुझे आज़मा रहा है, खुदा मुझे आज़मा रहा है। थोड़ी देर के लिए वो एकदम खामोश हो गए, उनका अंदाज़ बदल गया। मैंने कहा कौन सा ऐसा इमाम है जो आसानियों में जिया हो? कौन सा ऐसा नबी है सिवाय जनाब सुलेमान के? वो भी खुदा अपनी कुदरत का नमूना पेश करना चाह रहा था, वरना खुदा हुकूमत देना नहीं चाह रहा था। खुदा अपनी कुदरत का नमूना पेश करना चाह रहा था कि देखो जब हम अपने इख्तियारात एक बंदे को देते हैं तो किस तरीके से इख्तियारात देते हैं। वो खुदा अपना इख्तियार बयान करना चाह रहा था, वरना खुद जनाब सुलेमान के लिए आया है कि वो किस तरीके से
एक मामूली सी ग़िज़ा खाते थे, एक गरीब जैसा इंसान खाता था वो ग़िज़ा आप खाते थे। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत उनके हाथ में है तो आप 5 स्टार की ज़िंदगी जी रहे हैं कि बैठे हैं आराम से, टेका लगाया, जगह पर खाना है, और वो ऐसा नहीं। दुनिया से जुलिल मोमिन, हाँ ये अलग बात है कि मैं एक परेशानी में मुब्तला हूँ, मेरा नज़रिया ये है, मेरे नज़रिए के एतबार से आज मैं फ़िक्रों की बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि फ़लाँ साहब भी जो है दिखने में बज़ाहिर, मैं चूँकि माली एतबार से तंगदस्त हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि फ़लाँ साहब अच्छी कंडीशन में, अच्छे माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वो किस मुश्किलात में जी रहा है। उसकी परेशानियाँ अलग हैं, उसके मुश्किलात अलग हैं। बहुत सारे ऐसों को जानता हूँ अजीज़ों, मिंबर है, मस्जिद है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन क्या नहीं है? औलाद नहीं है। लाखों रुपया डाल चुके हैं डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास एक औलाद के लिए। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह औलाद तो है, वही आप तीसरों को देखिए, उसकी परेशानी अलग है, चौथे को देखिए, उसकी परेशानी अलग है। तो हम ये जो कंपैरिजन में आ जाते हैं कि वो अच्छे हालात में है, नहीं, ये मेरे नज़रिए के एतबार से अच्छे हालात में है, लेकिन वो ख़ुद अपने अंदर और अपनी मुश्किलात किस तरीके से जी रहा है हम और आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि दुनिया मुश्किलात की जगह है। दुनिया सिज्नुल लिल मोमिन, दुनिया मुश्किलात की जगह है। खुदावंद आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, एक मरतबा सल्लल्लाहु पढ़ दीजिए कि इमाम जो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अंतल मदऊ फिल मुहिम्मात, खुदा उसी चीज़ को कुरान में अलग अंदाज से इरशाद फरमाता है कि मा युमसिक, कि अगर खुदा बंदे आलम चाह ले, किसी मुश्किल को हटाना चाहे, सारी दुनिया उस इंसान को उस मुश्किल पर बाकी बरकरार रखना चाहे, तो कोई उस मुश्किल को हटा नहीं सकता इल्लल्लाह। और अगर खुदावंद आलम किसी को सहूलतें देना चाहे और सारी दुनिया उसे मुश्किलात में डालना चाहे, तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। और खुदावंद आलम, अगर हज़ारों मिसालें हमारे पास अजीज़ों, हज़ारों मिसालें हैं। लिहाजा मुश्किलात, इमाम जो इस दुआ में इरशाद फरमा रहे हैं, पहले खुदावंद आलम की गायबाना तारीफ़ की, उसके बाद अब खुदा से रूबरू हैं। अंतल मदूवो, ऐ खुदा तेरी ज़ात ऐसी है जो मुश्किलात को हल कर सकती है। अब इमाम आकर फरमाते हैं वक़द नज़ला बी या रब्बे क़द बहज़नी हिमलो, मौला फरमाते हैं कि खुदाया इतना सब कुछ तेरी तारीफ़ की, अब इमाम आकर पेश करते हैं, खुदाया एक ऐसी मुश्किल मेरे ऊपर आ गई है। इमाम ने अपनी मुश्किल का तज़किरा नहीं किया, ये हमारे लिए इमाम फरमा रहे हैं। मुश्किलात में अगर हम रुतबा बंदी करें तो कई मुश्किलात हैं, उनमें एक ऐसी मुश्किल होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है। तो इमाम ने यहाँ पर मुश्किल का तज़किरा नहीं किया। इमाम आकर कहते हैं वक़द बहज़नी हिमलो, इमाम फरमाते हैं खुदाया एक ऐसी मुश्किल मेरे सर पर आ पड़ी है जिस मुश्किल को कोई हल नहीं कर सकता सिवाय तेरी ज़ात के। वक़द बहज़नी हिमलो, उस मुश्किल की वजह से मैं इतना टेंशन में आ गया हूँ। मैं तर्जुमा नहीं पेश कर रहा हूँ, अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूँ इस बात को। वक़द बहज़नी हिमलो, मौला फरमा रहे हैं कि खुदाया उस मुश्किल की वजह से मैं इतना टेंशन में आ गया हूँ कि सुबह शाम उसी के बारे में फ़िक्रमंद हूँ मैं। और ये हर कहीं ना कहीं किसी मौके पर इंसान के ऊपर ये मुश्किल, ऐसा मौका ज़रूर आता है। रात भर इंसान को नींद नहीं है, दिन भर है तो उसी भी फ़िक्र में मुब्तला है। तो इमाम ये दुआ, अगरचे के उलमा ने कोविड के टाइम पर इस दुआ को पढ़ने के लिए ताकीद की थी। इस दुआ को पढ़ने के लिए आयतुल्लाह ख़ामनई ने भी कहा था कि ये 7वें नंबर की जो दुआ है कोविड के, क्यों सारी दुनिया परेशान थी उस वक्त, सारी दुनिया, कैसा माहौल था हम लोग वो माहौल देख चुके हैं। उस माहौल में उलमा ने कहा था कि इस दुआ की तिलावत करें। क्यों? इंसान लाचार और मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता है। जब चारों तरफ से इंसान घबरा जाता है और चारों तरफ से उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, तब खुदा की ज़ात होती है। जनाब मूसा के असा में वो कमाल था कि आप
दरिया पर उस असा को मारते और दरिया नील में रास्ता बन जाता। लेकिन जनाब मूसा के असा में वो कमाल था, लेकिन जनाब मूसा इंतज़ार कर रहे थे हुक्म इलाही का, कि जब खुदा की तरफ से हुक्म हो तब मैं असा मारूं, वरना वही मूसा है, वही असा है। क्या समझाना चाह रहा है खुदावंद आलम? फिरौन पीछे पड़ा है, सामने दरिया है, अब पूरी कौम परेशान है कि ये मूसा तुमने क्या कर दिया, हमको लाकर फंसा दिया। पीछे फिरौन पड़ा है, सामने दरिया है। सब एक लम्हे के लिए सबका ईमान डगमगा गया, सबका ईमान सिवाय चंद लोगों के, सिवाय चंद लोगों के सबका ईमान डगमग गया। ये कैसे मोड़ पर लाकर रख दिया है मूसा तुमने? कहा इतने सारे मोजज़ात देखने के बाद जनाब मूसा पर शक करने लग गए। कितने सारे मोजज़ात, एक से एक मोजज़ात देख चुके हैं। दरिया नील सूख चुका था, मेंढकों का अजाब, खून का अजाब, 7 अजाब आए हैं फ़िरौन के ऊपर। ये सारे मोजज़ात देखने के बाद, फ़िरौन के दरबार में अजदहा का मोजज़ा देखने के बाद, अब फिर भी जनाब मूसा के ऊपर इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान नहीं है, मूसा तुमने क्या कर दिया, तुमने कहाँ लाकर हमें फंसा दिया। जनाब मूसा ने कहा कि रुको, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस हुक्म परवरदिगार का। और जैसे ही हुक्म हुआ कि मूसा फज़रिब बिअसाकल हजर, अपने असा को पत्थर पर मारो। जब पत्थर पर मारा तो रास्ता बन गया। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हुक्म खुदाबंदी के बाद रास्ता बना। तो मुश्किलात आती हैं, और मुश्किलात के बाद जब आसानियाँ खुदाबंद आलम की तरफ से आती हैं तो वो है अजीज़, मुश्किलात तो हल होंगी। हल करने वाला खुदा की ज़ात है, या फिर खुदा कोई असबाब बना देगा। देखिए स्कूल में 2 तरीक़े के बच्चे पढ़ते हैं। एक वो बच्चा जो साल भर मेहनत करता है, टीचर इसकी बात को, अपने लेसन्स को हर एतबार से सुनता है, ट्यूशन भी जाता है, हर तैयारी करता है। एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम देने के बाद एक ही पेपर था, एक ही क्वेश्चन था, एक ही टीचर था, सब कुछ एक था। लेकिन जो वो बच्चा जो सारे साल मेहनत किया है और वो जो मेहनत नहीं किया है, जब रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में अगर पासिंग मार्क्स ना आए तो वो गिड़गिड़ाएगा। किसके सामने? प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल के सामने गिड़गिड़ाएगा, टीचर के सामने गिड़गिड़ाएगा। ज़्यादा अगर पहुंच होगी तो किसी और के रास्ते से जाएगा कि कम से कम इसको पासिंग मार्क्स दे दो, कुछ भी करो। अगर वही चीज़ जो दूसरे बच्चे ने मेहनत की थी, अगर वही चीज़ करता तो इस दूसरे बच्चे को दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने का, और जिसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम किस में है? क्या प्रॉब्लम सिस्टम में है? क्या प्रॉब्लम टीचर में था? क्या प्रॉब्लम सिलेबस में था? क्या प्रॉब्लम स्कूल में था? नहीं, दोनों एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही किताब पढ़ रहे हैं, दोनों सब कुछ एक ही पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम दोनों के अमल में था। वही खुदावंद आलम देखता है अपने बंदों को कि जब मैं मुश्किलात में डालता हूँ तो एक बंदा है जो मुश्किलात को इस्लामी एतबार से हल करने की कोशिश करता है, सदक़ा देता है, खैरात देता है, इस्तिग़फ़ार करता है, नेकियां करता है, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाता है। लेकिन एक वो है जो मुश्किलात को खुदा के बंदों के सामने जाकर पेश करता है। दोनों की मुश्किल हल हो रही है, दोनों की मुश्किल हल हो रही है। लेकिन आप देखें, एक खुदा की बारगाह में आकर हल हो रहा है, एक इंसानों के पास गिड़गिड़ा कर या अपने आप को जिसको कहा जाए कि छोटा बनाकर पेश करने पर उसकी मुश्किल हल हो रही है। जी हाँ, ये जब मुश्किलात की जब ज़्यादा इंसान के ऊपर मार पड़ती है तो उस मरहले में आकर इंसान का ईमान खुदा से हट जाता है। लिहाजा अपनी बातों को बस एक आखिरी बात चौथे इमाम की सहीफ़े कामिला की एक दूसरी दुआ से यहाँ पर जुमला पेश करते हुए ख़त्म करना चाहता हूँ कि इमाम
शायद क़र्ज़ वाली दुआ में इमाम फरमाते हैं कि इमाम फरमाते हैं कि खुदाया अगर मैं लोगों के सामने हाथ फैलाऊँगा तो लोग देंगे। एक तो पहली बात इमाम फरमाते हैं कि या तो पहले इनकार करेंगे और अगर देंगे भी तो माथे पर शिकन डालकर। ये इमाम का जुमला है, थोड़ा सा बहुत जलील करके, ये क्या है जब देखो जब आ जाते हुए, इस तरीके की बातें करके। लेकिन जब मैं तेरी बारगाह में आकर अपनी मुश्किल को हल करूँगा तो तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं और तू कोई ना कोई ज़रिया और रास्ता बना देगा। लेकिन बात यही है अज़ीज़ो, यकीन कितना है हमें खुदा की ज़ात पर। लिहाजा मुश्किलात इंसान की दुनिया में अगर आ रहा है तो मुश्किलात लगी हैं। और यकीनन शायद मैंने इससे पहले अर्ज़ किया और अगर नहीं किया है तो फिर से अर्ज़ करता चलूँ कि पैगम्बर अकरम को एक शख्स आता है और दावत देता है और कहता है कि या रसूलल्लाह मेरे घर पर आपकी दावत है, तशरीफ़ लेकर चलें। सारे सहाबा भी आए और उसके घर में तशरीफ़ लेकर गए। मदीने का बड़ा ताजिर शख्स था और बड़ा अमीर और मालदार शख्स था। दस्तरखान पर बैठे कि दस्तरखान लगा और पैगम्बर अकरम निवाला उठाना ही चाहते थे कि आमतौर पर घरों में अगर आप लोगों ने देखा मुर्गियाँ होती हैं जहाँ, तो उसकी मुर्गी ने जब अंडा दिया तो वो अंडा गिरते हुए नीचे आ रहा था, पता नहीं कहीं बुलंद मकाम पर हो। तो लोग उठे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई उठेगा, अंडा टूटे ना और वो। तो शख्स ने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, आज तक मेरा कभी भी एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है, ज़रूरत नहीं। यानी उसने इस यकीन से कहा कि अंडा टूटेगा नहीं, परेशान मत हो, मेरा आज तक एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है। पैगम्बर अकरम उस दस्तरखान से उठ गए और जाने लगे। पैगम्बर ने भी एक निवाला भी नहीं लिया था। कहा या रसूल अल्लाह क्यों जा रहे हैं? कहा वो शख्स मोमिन ही नहीं जिसके ऊपर 40 दिन में कोई मुसीबत ना आए, वो मोमिन ही नहीं जिसके ऊपर 40 दिन के अंदर कोई मुश्किल ना आए। तो मुश्किलात का हमारे पैगम्बर मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में तशरीफ़ फरमा थे कि चंद लोग आए और आकर कहा कि या अली हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके चाहने वाले हैं। तो मौला ने एक जुमला कहा अपने आप को तैयार कर लो, अपने आप को तैयार कर लो मुसीबतों के लिए। क्यों? अलबलाउ ले अहलिल विला, ये मशहूर जुमला है, अलबला ले अहलिल विला, मुसीबतें विलायत के मानने वालों के लिए ज़रूरी हैं। लिहाजा मुसीबतों का ताल्लुक़ हमारा और हमारे ईमान के साथ खुदावंद आलम देखकर आज़माता है कि तुम अपने ईमान में कितने मजबूत हो। खुदावंद आलम से यही दुआ कि खुदाया ऐसी मुश्किलात हम पर देना जिन मुश्किलात में हम कामयाब हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला ल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व